दिल्ली की हवा पिछले एक साल में सबसे खराब स्तर पर दर्ज की गई है। इससे बच्चे, बुजुर्ग और कोविड और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए भी संकट कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में हवा गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का लेवल 442, आरके पुरम में 407, द्वारका में 421 और बवाना में 430 रहा। वहीं गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पराली जलाने के मामलों में वृद्धि और हवा की गति कम होने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को प्रदूषण पिछले एक साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया। पराली जलाने की हिस्सेदारी प्रदूषण में 42% तक पहुंच गई, जो इस मौसम में अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा प्रदूषण की वजह से लगातार खराब होती जा रही है, गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो पराली की वजह से हो या फिर स्थानीय कारणों की वजह से हो। वहां के दिल्ली वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में पानी की परेशानी या फिर सांस लेने में दिक्कतों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर की भी सलाह है कि मास्क लगाकर रखें, एहतियात बरतें। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, गंभीर स्थिति की ओर है, और ऐसे में बात करें तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो सरकार की ओर से ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं या क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे कि हर साल जो ये प्रॉब्लम आती है उससे निपटा जा सके? देखिए, बिल्कुल बराबर। जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कोशिश कितनी कारगर थी वो आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि जनता ने भी देखा है। क्योंकि हर बार दिल्ली सरकार पराली से जूझती है और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मगर बात करें इस बार की, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर वो काफी हद तक दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट की माने, यानी कि पॉल्यूशन एक्सपर्टों की माने, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आबो हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि आंखों में जलन तक की शिकायत आने लगी है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि गाड़ियों पर रेड लाइट पे गाड़ियां ऑफ कराने की जो प्रक्रिया थी वो भी करी जा रही थी। मगर दिल्ली सरकार ने एक कमी कर दी इसके अंदर, क्योंकि अगर ऑडिबन लेके आती तो ये प्रक्रिया और ऑडिबन दोनों मिलकर अगर काम करते तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को काफी हद तक राहत मिल सकती थी। मगर बात करें अब दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर अभी इस टाइम ये कह सकते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल चलने स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग करने हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि दिवाली पर इस बार ग्रीन लेवल के पटाखे भी नहीं जलाए जाएंगे। अगर जो जलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। मगर देखना होगा, अभी परमिशन जो थी वो परमिशन रोक दी गई है, यानी कि ग्रीन लेवल के पटाखे भी नहीं बेचे जाएंगे अब दिल्ली के अंदर। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो एहतियात बरतने के लिए हर साल डॉक्टर्स भी बोलते हैं। ऐसे में अब एक तो कोविड की समस्या है, दूसरा प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या ऐसे एहतियात होंगे जो बरते जा सके? देखिए, बिल्कुल बता दें, डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर कहीं ना कहीं लोगों को ये जागरूक जरूर कर रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि अगर मास्क लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी। और आंखों पे यानी कि चश्मा होना चाहिए, या फिर घरों से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सन ग्लासेस का या फिर नॉर्मल ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें, जैसा कि इससे डस्ट वगैरह या धूल वगैरह कम से कम आंखों तक पहुंचे। मगर जिस तरीके से आंखों पे जलन हो रही है, यहाँ तक कि जो लोग सांस लेने में दिक्कतें आती है, जिन लोगों को यानी कि ये कोई सांस की प्रॉब्लम है या बच्चे हैं, उन लोगों को खास तौर पे कहा गया है कि आपने घरों में रहें, अगर जरूरत पड़ती है तो ही बाहर निकले, वरना घरों के अंदर ही रहें। वहीं वही चीज दिल्ली सरकार भी कह रही है और दिल्ली सरकार ने निरंतर कहा है कि अगर बुजुर्ग और बच्चों को कम से कम घरों से बाहर निकलना चाहिए और घरों के अंदर ही रहे। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कोशिश कहीं ना कहीं वो रंग नहीं लेके आई, क्योंकि राज्य सरकारों से जो बात करने की कोशिश थी वो भी करी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। मगर अभी भी राज्य सरकारों की तरफ से, या फिर हरियाणा कहे, पंजाब कहे या फिर कहे यूपी कहे, जहां पर निरंतर पराली जल रही है,
वहां से जो भी पॉल्यूशन आ रहा है, वो अगर उन लोगों की कह सकते हैं उन राज्यों की सरकारें अगर इस पे गौर करें या फिर कड़े कदम उठाएं तो ही इसको रोका जा सकता है। जी राजीव तिवारी, ऐसी क्या कमी रह जाती है अगर बात करें राज्य सरकारों की? लगातार राज्य सरकारों की ओर से कहा जा रहा है कि पराली जो किसान नहीं जलाते हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा या फिर उनको राहत के लिए राशि दी जाएगी, लेकिन किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो मजबूरन पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो क्या कदम ऐसे उठाए जाएंगे? क्योंकि राज्य सरकारों की ओर से कहा जा रहा है लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें मदद नहीं मिल पा रही है। देखिए, बिल्कुल गौर करने वाली बात है। इसके अंदर एक चीज स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के खुद के ऑर्डर है कि राज्य सरकारें पराली को रोके, मगर कहीं ना कहीं जुर्माना जरूर किया जा रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, राज्य सरकारें अगर किसानों के हित में सोचे, यानी कि जो उनकी पराली है उनको ले और उनको जो मुआवजा दे और उसका जो पराली का यूज कहीं ऐसी जगहों पे करे जहां उसका बेनिफिट हो सके, मगर उन किसानों के पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से वो किसान अपनी पराली को जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। मगर राज्य सरकारें कह रही है कि हम सुविधाएं देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सुविधाएं कितनी कोशिश है, यानी कि कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। और अगर किसानों तक पहुंचती तो शायद किसान जो है वो पराली सरकारों के हैंड ओवर कर देते और सरकार उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकती थी और किसानों को थोड़ा बहुत मुआवजा भी मिल जाता। मगर कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया के अंदर जो ढिलाई बरती जा रही है वो कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकारें कह जरूर रही हैं, गाइडलाइन बना दी गई, सब चीज कर दिया गया, मगर ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से किसान अभी भी मजबूर है पराली जलाने के लिए। जी राजीव तिवारी, वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का त्योहार है, हर कोई पटाखे जलाता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है कि ग्रीन पटाखे भी अब नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर क्या छापेमारी की जा रही है? क्योंकि अवैध जो पटाखे हैं फिर भी कुछ ना कुछ लोग बनाते हैं और जो लोग हैं वो जनता कोई ना कोई तो जलाती भी है। ये देखने में आया है कि उल्लंघन कई बार देखने में आया है। तो ऐसे में क्या छापेमारी की जाएगी या छापेमारी की जा रही है कि पटाखों पर बिल्कुल पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल जैसे ही अचानक शाम को एकदम अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया कि ग्रीन लेवल के पटाखों पे भी रोक लगाई जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए पहले उन्होंने अपील की थी जनता से कि जो पटाखे हैं वो ना जलाएं इस बार पॉल्यूशन को देखते हुए दिवाली पर। मगर एकदम अचानक से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे हैं वो भी नहीं बेचे जाएंगे। मगर देखना होगा क्या अभी जो कार्रवाई है, यानी कि वो जो कल से जो स्टार्टिंग हुई है कार्रवाई, आज से पता लगेगा कि कितने दुकानदार पटाखे बेचेंगे या नहीं बेच रहे, या चोरी छुपे बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर छापामारी होगी। तो वो आज से सारी प्रक्रिया होगी। मगर ये जरूर है कि अगर ग्रीन लेवल के पटाखे चोरी छुपे बिकते हैं या फिर जो पहले बिक चुके हैं, बिल्कुल राजीव तिवारी, यहाँ पे ये देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार इन तमाम जो दिक्कतें हैं उनका सामना करती है और प्रदूषण पर कंट्रोल कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।